नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सत्यम और आज हम पॉलिटी की दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने पढ़ाया था कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमें हमारे लिए संविधान क्यों आवश्यक है। आज उसी के आगे हम बताने वाले हैं। भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ये आज हम आपको बताएंगे। भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा के द्वारा हुआ था। विश्व में संविधान सभा का व्यवहारिक प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका एवं फ्रांस में प्रतीत होता है, क्योंकि सर्वप्रथम यहीं पर संविधान बनाया गया था। 1789 के आसपास ये संविधान बनाया गया था इनका। तो चलिए दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा की आधिकारिक मांग पहली बार कब की गई थी? तो यह की गई थी 1934 में वामपंथी नेता मानवेंद्र नाथ द्वारा रखी गई थी। तो इसके पहले भी मांग हो चुकी थी कई बार, बट उसमें कहीं पर संविधान सभा का उल्लेख नहीं था। इसके पहले 1995-96 में लाला लाजपत राय ने मांग की थी, बट उसमें कहीं पे संविधान सभा की मांग नहीं थी। तो इसलिए फिर उसके बाद धीरे धीरे ये मांग बढ़ती रही, बट कोई भी फर्क नहीं पड़ा। बट 1934 में सीधे सीधे संविधान सभा की मांग की गई थी। 1938 में इसी मांग का पुरजोर समर्थन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह कहकर किया गया कि भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। यानी कि कांग्रेस के द्वारा भी यह मांग 1938 में उठने लगी थी और संविधान सभा का मोस्टली मांग करने लगे थे भारत के लोग। तो संविधान सभा का गठन किया गया इसके बाद में। तो संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, चलिए आगे हम इसके बारे में बात करते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना का द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के तहत जुलाई 1946 में किया गया। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के तहत जुलाई 1946 में किया गया। कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत देखिए क्या होता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में 1945 के चुनाव हुए थे, जिसमें लिबरल पार्टी के नेता सर क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। दो के बीच हुआ था ब्रिटेन में चुनाव, चर्चिल और क्लेमेंट एटली, जिसमें क्लेमेंट एटली विजयी हुए थे। 14 मार्च यह चुनाव चर्चिल और क्लेमेंट एटली के बीच में हुए थे, जिसमें यह चुनाव हुआ था 5 जुलाई 1945 में और इसका रिजल्ट आया था 26 जुलाई 1945 में। रिजल्ट में क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बन गए थे। 14 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की और इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों की एक 3 सदस्यीय समिति बनाई। 14 मार्च को इन्होंने क्लेमेंट एटली ने संविधान सभा में, हाउस ऑफ कॉमन्स में, यानी कि ब्रिटेन की लोकसभा में यह मत रखा कि अब उनका एक संविधान बनाया गया। तो इसलिए उन्होंने 3 सदस्यीय समिति बनाई, जिसमें स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के जो कि अध्यक्ष थे और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। 3 सदस्यीय समिति बनाई गई थी। इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और इस मिशन को भारत 1946 में भारत भेजा गया। इस मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। यह मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा और भारत में यह अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की। भारत में इस मिशन ने संविधान सभा के गठन के लिए एक योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसके प्रावधान निम्नलिखित थे। ब्रिटिश प्रांत व देशी रियासतों को मिलाकर भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। जिसके प्रावधान थे, ये प्रावधान थे, इम्पोर्टेंट प्रावधान है, ये खुद बनाई गई है, तो ध्यान से पढ़िएगा इन्हें और मोस्टली नोट्स भी बनाते जाइए इनके इस पीडीएफ के। भारत की एकता बनाए रखने के लिए मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया था। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा बहुत की जा रही थी कि हमें अलग एक राज्य का दर्जा मिले, हमें एक अलग राज्य चाहिए पाकिस्तान। बट अंग्रेजों ने, मतलब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने यह मांग कैंसिल कर दी थी कि भारत की इससे एकता और अखंडता खंडित होगी, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि भारत से कोई अलग देश भी एक बने।
इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग की यह मांग को कैंसिल कर दिया था। संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। तो इसमें जो भी सदस्य रहेंगे उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा, यानी कि डायरेक्ट जैसे हम वोट डालते हैं वैसे नहीं किया जाता, यानी कि उन्हीं के द्वारा में सदस्य चुने जाते हैं। प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुसार स्थानों का आवंटन किया जाएगा। जनसंख्या के अनुसार स्थानों का आवंटन किया जाएगा कि यहाँ की जनसंख्या कितनी है, तो वहाँ के उसी हिसाब से संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत से थे 93 देशी रियासतों से व सदस्य कमिश्नरी क्षेत्रों से निर्धारित किए गए थे। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए थे। ये देखिए, तो जिसमें 292 सदस्य थे, ठीक है, ये हो गया था। 93 सदस्य देशी रियासतों से व 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से निर्धारित किए गए थे। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए थे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 छोटे छोटे समूह व निर्दलीय सदस्यों को 15 सीटें प्राप्त हुई थी, जिसमें महिलाओं की संख्या 15 थी, अनुसूचित जाति की संख्या 26 और अनुसूचित जनजाति की संख्या 33 की गई थी। तो चलिए, कौन कौन सी महिलाएं शामिल थी संविधान सभा में? तो सरोजिनी नायडू जो कि बिहार से थी, उत्तर प्रदेश से थी सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित और पूर्णिमा बनर्जी, बेगम एजाज रसूल जो कि उत्तर प्रदेश से थी, और राजकुमारी अमृता कौर मध्य प्रांत से थी, हंसा मेहता ये थी बम्बई प्रांत से, और जीव दुर्गाबाई थी मद्रास से, दक्षायनी बेलायुधन थी मद्रास से, अम्मू स्वामीनाथन ये भी मद्रास से थी, मालती चौधरी उड़ीसा से थी, रेणुका राय पश्चिम बंगाल, लीला रॉय पश्चिम बंगाल, एनी मस्क्रेनी त्रावणकोर से थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।